बोकारो दिन भर में आज कोरोना के मद्देनजर रोजमर्रा में किन आदतों को करें शामिल बताएंगे। शांति समिति की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई जानेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उठाया गया एक और कदम, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, ESL के टीकाकरण अभियान की भी चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में पहली बार एक दिन में दर्ज हुए 2 लाख से ज़्यादा कोविड-19 केस। दूसरी लहर में रिकॉर्ड 1038 मौतें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 58,952 नए मामले, 278 की मौत। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 17,000 से ज़्यादा नए मामले। कोरोना के कहर से बचने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू। यूपी में नाइट कर्फ्यू का वक्त बढ़ाया गया। बोर्ड परीक्षा को किया गया स्थगित। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 259 अंक और निफ्टी 76 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 10 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 200 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में 17 अप्रैल से चलेगा टीकाकरण का विशेष अभियान। 1 मई को श्रमिकों को लगेगा टीका। झारखंड में कोरोना के जांच में 13 सैंपलों में मिले यूके और डबल म्यूटेंट वेरिएंट। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,198 नए मामले, 31 की मौत। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के कारण पिछले 1 साल से स्थिति गंभीर बनी हुई है। बीते कुछ दिनों से रोजाना संक्रमण के 1 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और आज भारत में पहली बार एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। रोजाना कई लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कुछ सावधानियों को अपने रोज़मर्रा की आदतों में शामिल करना, बता रहे हैं IMA चास के प्रेसिडेंट डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह। सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही हम लोगों में से हुई है। बीच में जो कोविड की संख्या, जो नंबर ऑफ कोविड केसेस घट गया था, ऑलमोस्ट बोकारो तो 0 पे पहुंच गया था। और सडन हम लोग जो फ्री होके विदाउट मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड कोई प्रिकॉशन लिए बिना मार्केट में जो भीड़ भाड़ जगहों पे शादी अटेंड करना है जो करने लगे, इस बीच में जो सेकेंड वेव आया जो काफ़ी तेज़ी से फैला और उसके पीछे हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। तो हम लोगों को तो स्टेप बाय, और इस बीच में होली भी आ गई। एक होली पता नहीं क्यों लगता है जैसे होली भी इसमें एक फैक्टर हुआ है, इसमें लोग खुल के होली खेले हैं, एक कारण बना है स्प्रेड होने का तेज मेरे नज़र में। दूसरी बात, लोगों को अभी भी हम कहते हैं कि यदि आज के दिन से आदमी सतर्क हो जाए, हैंड वॉश करे, मास्क तो एकदम मैंडेटरी है। आप घर से बाहर निकले मास्क पहने, पब्लिक गैदरिंग से अवॉइड रहें, दूर रहें और हैंड वॉश करें। ये 3 चीज़ जो आप मेंटेन कर लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली कोरोना से अभी भी रोकथाम हम लोग उसी से ज़्यादा कर सकते हैं। वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग एंड जो भी SOPs है वो मेंटेन करना है, जो कि हम लोग नहीं किए। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि ये सब करने के बाद भी जिनका इम्यूनिटी थोड़ा सा भी कमज़ोर है और उनको थोड़ा माइंडसेट ऐसा हो जा रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि कोरोना के में हम भी इंटर करें, तो उस समय क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? नहीं, जो पेशेंट जो पहले के पेशेंट हैं, एल्डरली पेशेंट है, जिनको कोमॉर्बिड जिसे कहते हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी और कम हो गई हो, तो उन लोगों को तो भाई एकदम कोताही नहीं बरतना। उन लोगों को तो भीड़ भाड़ से बचना है, मास्क पहनना है। थोड़ा भी से लगे सिम्टम्स तो तुरंत इमीडिएट उसको जांच करवा लेना है। कोमॉर्बिड वाले पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इस मामले में, तो इसलिए उन लोगों को चाहिए कि एकदम कोई एक थोड़ी सी भी गलती उनके लिए घातक बन सकता है। ऐसा भी है कि कुछ लोग कोरोना के पॉजिटिव भी हो चुके हैं, घर में अगर आइसोलेशन हो रहे हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? वो कौन सा 5 चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगा? देखिए, एक्चुअली क्या है कि लोड तो सरकार के ऊपर और हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर बढ़ गया अचानक नंबर ऑफ केसेस बढ़ने से, बट इसमें लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी 80% केसेस हम लोग कहते हैं कि मैनेजेबल है, और मैनेजेबल है तो घर पे रह के उसको आइसोलेट होके अपना मॉनिटरिंग करें, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग करें, मेडिसिन लें और आइसोलेट रहें। और यदि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह यदि गिरता है, फॉल करता है,
या सांस लेने में कठिनाई होती है तो फिर वो तुरंत कोविड सेंटर में संपर्क है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस यदि एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं हो, तो घर में भी माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो घर में मैनेज हो सकते हैं। क्या उसमें कुछ स्पेशल केयर करना चाहिए खान पीन में या फिर? नहीं, खान पीन में कुछ नहीं, घर का खाना, शुद्ध खाना खाएं, सेपरेट रहें है और घर में ही रहें, ऐसा कुछ बात नहीं है। घर का जो खाना है वो खाएं, उससे स्पेशल भोजन कुछ है नहीं इसके लिए कि खाने की वजह से हम रोक सकते हैं। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए आज बीएस सिटी थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सिटी थाना परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 को लेकर के सरकार के द्वारा जारी किए गाइडलाइन का पालन करते हुए शांति समिति की बैठक की गई। शांति समिति मुख्य रूप से रामनवमी, रमज़ान और कोविड से सतर्कता को लेकर के थी। इस बार जो सो रामनवमी में सभी तरह का रैली या तो प्रोसेशन प्रतिबंध है और जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है स्पष्ट है कि 5 से अधिक व्यक्ति कहीं एक साथ नहीं जमा होंगे। बचना है सार्वजनिक स्थलों पर या तो सार्वजनिक पूजा स्थलों पर जाने से। जुलूस और प्रोसेशन पर पूरी तरह से बैन है। पूजा को लेकर के गाइडलाइन है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर लोगों को जो कैपेसिटी है उसे 50% से ज़्यादा लोगों को नहीं। जागरूक किया जा रहा है कि नो मास्क नो एंट्री का हर एक जगह पर लगाया जा रहा है। जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर सरकार के गाइडलाइन का जो उल्लंघन कर रहे हैं उस पर हम लोग प्राथमिकी भी दर्ज कर रहे हैं। अभी तक सिटी थाना में 4 प्राथमिकी दर्ज किया जा चुका है लगभग 100 लोगों पर और साथ साथ में आर्थिक दंड भी वसूला जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया है, जिसके तहत शहर के बाजारों और मेगा बाजारों के साथ साथ अन्य जगह पर जांच शिविर लगाकर बाजार में घूमने वाले आम नागरिकों का सैंपल लिया जा रहा है। इस जांच शिविर के तहत बुधवार को बोकारो मॉल में आने वाले लोगों, दुकानदारों और कर्मियों का भी सैंपल लिया गया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 130 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 604 हो गए हैं। जहां 39 लोग ठीक होकर घर लौटे, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1111 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में मंगलवार को कुल 6690 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। जिले में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसे लेकर उपायुक्त राजेश सिंह ने 13 अप्रैल को अस्पताल प्रबंधकों के साथ बैठक की थी। बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में 10 निजी अस्पताल प्रबंधकों ने अपने अपने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, डॉक्टर्स, नर्स के साथ साथ अन्य सुविधाओं की सूची तैयार कर प्रशासन को दी है। बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने आज प्रकृति और उल्लास का पर्व सरहुल की सभी जिलावासियों को शुभकामनाएं दी और संदेश देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। इसलिए आज सभी संकल्प लें कि पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करेंगे और सभी व्यक्ति एक एक पौधे लगाएंगे। लोग इस बार प्रकृति का महापर्व सरहुल का त्यौहार मना रहे हैं कि इस बार कोरोना का माहौल को देखते हुए हम लोगों ने ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करते हुए सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसको भी समझते हुए बहुत ही सादगीपूर्वक ये त्यौहार मना रहे हैं। और पिछले साल भी हम लोगों ने इसी तरह सादगी से ही मनाया था, क्योंकि ये हमारा त्यौहार जो है बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मगर जो अभी कोरोना का माहौल है इसको देखते हुए हम लोगों ने इस बार बहुत ही शांतिपूर्वक मनाने का निर्णय लिया और बहुत ही शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मना रहे हैं। और मैं यही आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये माहौल अगर ख़त्म हो जाए, कोरोना का, लोग ना डरें, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग अच्छा से इस त्यौहार को मनाएं। और इस बार हम लोग किसी तरह अपने धर्म को निभा रहे हैं।
टीका दिवस के मद्देनजर ESL स्टील लिमिटेड ने अपने कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया, जिसके तहत बुधवार को ESL प्लांट के 5 सेंटरों में टीकाकरण अभियान का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 394 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। बोकारो के सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 3C में बुधवार को संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। साथ ही साथ बुधवार को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कई ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता जैसे कई प्रतियोगिताओं में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। द टाइम्स मीडिया एक कैंपेन चला रहा है, इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। इसमें बच्चों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, शिक्षा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े तमाम लोगों से चर्चाएं होती है, जिक्र होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, ताकि बोकारो जो बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है फिर से अपना वह मुकाम हासिल कर सके और आगे बढ़ सके। और अगर आप जानना चाहते हैं बोकारो कैसे है बेहतर, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर, एजुकेशन इन बोकारो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। झारखंड का एजुकेशन हब बोला गया है। बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एजुकेशन इज़ वेरी गुड इन बोकारो। स्कूल के साथ साथ parents also play a very instrumental role in guiding and supporting the students. We have a very scientific approach towards education. इसलिए हम उनको बहुत ज़्यादा एक supportive atmosphere देते हैं। Children should study in one of the best schools and get the best education possible. Bokaro city is promoting effective education या good education among the स्टूडेंट्स। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। लगभग 10 दिनों के बाद एक बार फिर बोकारो में गर्मी अब परवान चढ़ती जा रही है। बुधवार को बोकारो का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास हुआ और बोकारो राज्य में चौथा सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।